नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड में लाएंगे एनआरसी, बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर बाबूलाल। आपको बता दूं, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला फिर गरमाने लगा है। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले एनआरसी लाएंगे। उन्होंने कहा कि एनआरसी लाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी केंद्र की मोदी सरकार की 9 वर्ष के शासनकाल की उपलब्धियां बताने के लिए जारी कार्यक्रम के सिलसिले में संथाल परगना के साहिबगंज पहुंचे थे। यहाँ बोरियो प्रखंड के हरिनचरा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के पश्चात बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड के बिहार और पश्चिम बंगाल की लगती सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर चिंता जताई। अभी पिछले महीने ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से बांग्लादेशी घुसपैठ के बाबत सवाल पूछा था। आपको बता दूं, साहिबगंज के बोरियो प्रखंड अंतर्गत हरिनचरा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से संताल और पहाड़ी जनजाति के लोग सर्वाधिक प्रभावित हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता अपने वोट बैंक की खातिर घुसपैठ को संरक्षण दे रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को सरकारी जमीन की बंदोबस्ती पर पट्टा दिलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दो, राशन कार्ड और मतदाता सूची में उनका नाम चढ़ाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे संताल परगना के लिए ये गंभीर समस्या है। रांची यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी का छज्जा गिरने से छात्र की मौत, हंगामा। आपको बता दो, रांची यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी का छज्जा गिरने से छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान मंतोष बेदिया के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बुधवार को तकरीबन 10 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी का छज्जा टूटकर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आकर छात्र मंतोष बेदिया गंभीर रूप से घायल हो गया। मंतोष बेदिया वहां नीचे साइकिल पार्क कर रहा था। मंतोष एसएस मेमोरियल कॉलेज का छात्र था। छज्जे की चपेट में आकर जख्मी हुए मंतोष का आनन फानन में रिम्स ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दरअसल आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में अभी ग्रीष्म अवकाश है, लेकिन लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुल जाती है। प्रतिदिन यहाँ 400-500 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। आपको बता दूं, सेंट्रल लाइब्रेरी का छज्जा गिरने से छात्र की मौत के बाद नाराज छात्र धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जाहिर किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। देवघर में किसानों का ई-केवाईसी कराया जाएगा। अपडेट, पंचायत भवनों में लगेगा शिविर। आपको बता दूं, देवघर प्रखंड के सभी पंचायतों के पंचायत भवनों में आज शिविर लगाया जा रहा है, जहां लाभ से वंचित किसानों का ई-केवाईसी अपडेट कराया जाएगा। साथ ही लैंड शेयरिंग भी की जाएगी। किसान मित्र अपने अपने क्षेत्र में जाकर वंचित किसानों का इसकी जानकारी देकर उन्हें लाभ पहुँचाने का काम कर सकते हैं। किसान मित्रों से आग्रह किया गया है कि किसानों को पंचायत भवन में पहुँचाए। दरअसल आपको बता दो, देवघर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एटी कार्यालय में मंगलवार को किसान मित्रों की समीक्षा बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रखंड तकनीकी प्रबंधक शशांक शेखर ने की। उन्होंने किसान मित्रों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत मानक कृषकों का ई-केवाईसी और पीएम किसान योजना अंतर्गत कृषकों का ई-केवाईसी और लैंड शेयरिंग को लेकर निर्देश दिए। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से पूछा 2016 के बाद क्यों नहीं ली जेटेट की परीक्षा। आपको बता दो, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से अब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट क्यों नहीं ली गई है। एक सप्ताह के अंदर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दिया है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने जेटेट से जुड़ी अन्य याचिकाओं को भी इसी याचिका के साथ तय करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 20 जून को होगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य में 7 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। बिना जेटेट लिए ही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। याचिका में अदालत से झारखंड में सीटेट को भी जेटेट की तरह ही मान्यता देने का आग्रह किया है। अदालत से सरकार को जेटेट परीक्षा का आयोजन करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। हजारीबाग के डाडी प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में गड़बड़ी, लाभुकों में नाराजगी। आपको बता दो, हजारीबाग जिले के डाडी प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। कई लाभुकों के नाम पर सब्सिडी की राशि ले ली गई है, लेकिन राशि नहीं दी गई है। इसमें बिचौलिया, टेंडर व संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी शामिल है। लाभुकों को बकरी व बकरा देने का फर्जी कागजात प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिकांश लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे लाभुक परेशान है। उनका खाता हजारीबाग बंधन बैंक में खुलवाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। दर्जनों लाभुकों की सब्सिडी बैंक में जमा हो गई है, उसके ब्याज भी उड़ाने में बिचौलिया लगे हैं। पशुधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 में दर्जनों लाभुकों का चयन योजना के लिए किया गया है, लेकिन अपेक्षा से कम लोगों को इसका लाभ दिया गया है। जिन्हें लाभ दिया गया है उसमें अधिकांश लाभुकों के नाम पर सब्सिडी की राशि निकाल कर नहीं दी गई है। इससे लाभुकों में नाराजगी है।
झारखंड में 17 जून तक बंद हो सकते हैं स्कूल। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों पर आदेश होगा लागू। बढ़ती गर्मी की वजह से लिया जा सकता है फैसला। आपको बता दो झारखंड के सभी स्कूलों को अब 17 जून तक बंद रखने का आदेश दिया जा सकता है। आज शाम तक इसे लेकर आदेश जारी होने की खबर है। इससे पहले 12 जून से 14 जून तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। हालांकि 17 जून तक स्कूल बंद करने संबंधी चिट्ठी जारी नहीं की गई है। विभाग ने अधिक गर्मी और लू को देखते हुए यह निर्णय लिया है। 14 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने दिया था। यह आदेश 11 जून को जारी किया गया था। जारी आदेश में सचिव ने कहा कि राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालय 12 जून से बंद रहेंगे। फिलहाल स्कूल 14 जून तक के लिए बंद किए गए हैं। जमशेदपुर में बनेगी हाइड्रोजन इंजन की गाड़ियां। सीएम हेमंत सोरेन संग टाटा के अधिकारियों ने की चर्चा। आपको बता दूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बुधवार को झारखंड मंत्रालय में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जमशेदपुर में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इंजन आधारित वाहन निर्माण पर निवेश की संभावना पर चर्चा हुई। इसको लेकर टाटा मोटर्स के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के सामने पावर प्लांट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि जमशेदपुर में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इंजन आधारित वाहन निर्माण पर निवेश की असीम संभावना है। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ हाइड्रोजन इंजन से चलने वाले वाहन बनाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले 25 से 30 साल तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना टाटा मोटर्स का लक्ष्य है। टाटा मोटर्स जमशेदपुर में हाइड्रोजन सेगमेंट स्थापित करना चाहती है। आपको बता दो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से हरित हाइड्रोजन मिशन से प्राप्त किया जा सकेगा। टाटा मोटर्स इन दिनों वाहनों की नई तकनीक पर काम कर रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का झारखंड सरकार पर हमला, कहा राज्य का भ्रष्टाचार देश में चर्चित। आपको बता दो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि आदिवासियों के नाम पर लोग सत्ता पाकर अपना विकास तो कर रहे हैं पर यहाँ के आदिवासी विकास को तरस रहे हैं। अब झारखंड पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए चर्चित है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण यहाँ की खनिज संपदा से स्थानीय लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए किया था, लेकिन मुख्यमंत्री और अधिकारी अपने फायदे में लगे हैं। प्रदेश के विकास की बजाय अपने विकास में लगे हैं। श्रीमती सिंधिया मंगलवार को देवघर में भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन के काफी घोटाले होते रहते हैं। यहाँ के भोले भाले लोगों की जमीन पर कब्जा कर छीन लेना धंधा बन चुका है। झारखंड सरकार केंद्र से मिलने वाली विकास की राशि खर्च ही नहीं कर पा रही है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।